अच्छा स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ सही आ रही है सबको? कोई मसला तो नहीं है वॉइस में? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? कैमरा खुला हुआ है आप? हाँ खोला है, आज वीडियो कॉल करेंगे। मजा आएगा।
जी स्टूडेंट्स, एक दफ़ा चैट पे अपना नाम और आईडी ज़रा मेंशन कर दें आप लोग। और ये मुझे बताएं कि लैब नंबर 5 का कंटेंट टॉपिक क्या था हमारे पास। मेथड्स। मेथड्स सही है, जिसको हम लोग क्लास मेंबर से कहते हैं, बेसिकली यही होता है। अच्छा जी, अहमद इब्राहिम फुरकान माहा तलहा जवेरिया और रामीन और फैज़ान खालिद मोहम्मद अहमद राबिया टूबा अब्दुल्ला तलहा अहमद उवैस और उज़ैर। सही है। अच्छा जी, मेथड्स मेथड्स हम लोग बेसिकली अगर देखा जाए तो लैब नंबर 3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेथड्स क्या होते हैं? एनी आइडिया अबाउट इट? जी वॉइस में बात करें भाई कोई। सर लैब 4 और 5 कब तक सबमिट करवानी है? अरे मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, तुम क्या बात कर रहे हो? लैब 4 और 5 कब सबमिट करवाने तुम लोगों को? जब पोर्टल बन जाएगा उसमें ड्यू डेट तुम लोगों को मेंशन हो जाएगी। टेंशन किस बात की है? जी नो वन एनी आइडिया अबाउट इट? मेथड्स फंक्शंस क्या होते हैं? सर क्लास मेंबर होते हैं। क्लास मेंबर होते हैं। अगर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की बात की जाए तो वहां पे भी तो आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे। क्यों किए थे? बार बार रिपीट हो रहा हो उसको एक ही बार लिखने के लिए, ताकि उसको बार बार ना लिखना बिल्कुल सही है। सर कोड को रीयूज कोड करने के लिए। यूजेबिलिटी, वेरी गुड, शाबाश जी। और कोई? जी जवेरिया, एनी आइडिया अबाउट इट? नो वन। ठीक है, जिन लोगों ने भी अभी तक के डेफिनेशन बताई वो बेसिकली बिल्कुल सही है कि कोड यूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। और क्या होता है? अच्छा उजैर क्या कह रहे हैं सर? पीएफ में यही पढ़ा था कि कोड यूजेबिलिटी, बिल्कुल सही पढ़ा था अगर ये पढ़ा था तो। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्योंकि वो एक डिज़ाइन पैटर्न है तो उस हिसाब से हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी क्लास के बिहेवियर का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है। लैब नंबर 4 में भी हम लोगों ने इस पे बात की थी कि भाई ह्यूमन के क्या क्या बिहेवियर हो सकते हैं, कि भाई ह्यूमन चल सकता है, फिर सकता है, खा सकता है, सो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं? उसके किसी उस क्लास के बिहेवियर होते हैं, जर्नली एट्रीब्यूट। अब क्या वो स्पेसिफिक ह्यूमन या अली अहमद या एक्स वाई जेड जॉन जो भी है, क्या वो ये फंक्शनैलिटी रखता है अपने पास या नहीं? ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कोई ना कोई सारी की सारी जो एक ह्यूमन में फंक्शनैलिटी होती है वो रखे। कुछ लोग खुदा हंसा माजूद भी होते हैं, जाहिर सी बात है हम ये नहीं कह सकते कि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह उसके पास यकीनन कोई ना कोई फंक्शनैलिटी वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट था। कितने टाइप्स हैं भाई मेथड्स में? लैब नंबर 5 में देखी होंगी आप लोगों ने।
और या अगर लैब नंबर 5 की बात भी छोड़ो, पीएफ में भी तो पढ़ी होंगी सारी टाइप्स आप लोगों ने। कितने टाइप्स के मेथड होते हैं? शाबाश, लिस्ट 5 डाउन करें, कोई टाइप्स कौन करेगा? सर, 5 टाइप्स होते हैं। वेरी गुड, कौन कौन से? मेथड विदाउट पैरामीटर, मेथड विद पैरामीटर, पास बाय वेरी वैल्यू, गुड, पास बाय रेफरेंस शाबाश, और आउट। एक्सलेंट। और सर हो गए आउट 5। कीवर्ड पैरामीटर। यस सर। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग एक और टाइप का मेथड पढ़ते हैं, पता नहीं वो अ, इसका पार्ट हो या ना हो, स्टैटिक स्टैटिक मेथड और नॉट। इसका आइडिया है आप लोगों को? इसका आइडिया है आप लोगों सर को स्टैटिक कि भाई मेथड स्टैटिक में मेथड क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्लास के नेम वेरी के साथ गुड, कॉल किया जा सकता है। और नॉन स्टैटिक में हमें बिल्कुल ऑब्जेक्ट सही है, बनाना पड़ता है। वेरी गुड, जबरदस्त। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है भाई स्टैटिक का, और सेम यहाँ पर किसी भी स्टैटिक क्लास का भी यही कॉन्सेप्ट हो सकता है। आगे जाके हमारे पास लैब में ये चीज़ें आएंगी कि भाई स्टैटिक क्लास क्या होगी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों होगी, क्यों हम लोग मेथड को स्टैटिक बनाते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट पता है थोड़ा सा? किसी भी वेरिएबल को स्टैटिक क्यों कर सकते हैं, किसी भी मेथड को स्टैटिक क्यों कर सकते हैं? टूबा, एनी आइडिया अबाउट इट? क्यों करते हैं लोग स्टैटिक? नो सर, इसका आइडिया नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, विंडोज फॉर्म के हवाले से अभी तक के जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन हुई है और जो भी हमारे टास्क हुए हैं लैब नंबर 4 तक के, ऑब्वियसली अब तक टास्क असाइन हो चुके हैं। लैब नंबर 4 में फिर बता दूं कि मैनुअल के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको कोई टच ना करे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों को लैब नंबर 4 के पोर्टल में क्वेश्चन मेंशन कर दिया गया है, उसी क्वेश्चन को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। सही है, वो एक ही क्वेश्चन है। इसी तरीके से लैब नंबर 5 जो होगा, ठीक है, उसमें भी आप लोगों ने उसकी एक्सरसाइज को नहीं देखना, ये भी मैंने मेंशन कमेंट करके कर दिया है। और ये ना हो कि सर हमें पता नहीं था, ये नहीं था, आपके सामने कमेंट है। सही। तो लैब नंबर 5 में भी कोई मैनुअल की एक्सरसाइज को मत देखे। सर एक गलती लगी है, एहसन रजा जी बताइए। अच्छा, रामीन ने भी कुछ कहा था कि इन सम केसेस वी वांट टू हैव कॉमन वैल्यू फॉर ऑल इंस्टेंस लाइक ग्लोबल वेरिएबल that is much better than declare than static, it can save memory। बिल्कुल सही है। अच्छा, जैसन क्या कह रहे हैं कि मैंने लैब नंबर 3 बनाकर उसको बाय मिस्टेक सेव नहीं हुई है, सेव नहीं करवाई गलती से, अब क्या करूं सर? नहीं समझा भाई, आपका केस नहीं समझा मैं। वॉइस में बता सकते हो तो बता दो भाई, क्या हुआ है? मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, ऐसा न था जो आपसे गलती हुई है जो आप बता रहे हो। सर मतलब सर मुझसे लैब नंबर 3 सेव नहीं हुई और ड्यू डेट निकल चुकी है, मतलब सबमिट नहीं करवाई है आपने, अनसबमिट रही है, ये कह रहे हो? फिर सेव का क्या मतलब है? टर्न इन सर नहीं ये किया बोल रहे आपने? हैं विजुअल पे सेव नहीं हुई आई थिंक। विजुअल पे नहीं, प्रोजेक्ट आपका यकीनन सेव हुआ होगा, अगर आपने यस बिल्ड भी सर कर यही दिया बोल होगा रहे एक दफा तो वो मेमोरी तो बना लेता है। डॉक्यूमेंट में जाके प्रोजेक्ट्स में, वो उसमें जाओ विजुअल स्टूडियो में, वहाँ पे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाके आप देख लो किस नाम से फाइल थी। अच्छा देखो क्लास, हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है तुम लोगों का, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो विंडोज फॉर्म बेस होगा, और यकीनन विंडोज फॉर्म में बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जो कि एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अभी तक के जो हम लोगों ने कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट कर चुके हैं वो बेसिकली सिंपल से वो कंट्रोल्स हैं, लाइक यूजर इनपुट एज पर रिक्वायरमेंट, टेक्स्ट फील्ड। यूजर इनपुट हमने बटन के लिए वो रेडियो बटन भी यूज किया एज अ यूजर इनपुट, लाइक मेल और फीमेल, जब जेंडर की बात कर रहे थे।
लेकिन क्लास हम अपनी एप्लीकेशन को और फीसिबल बना सकते हैं और अपने लिए कन्वीनियंट बना सकते हैं। बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि भाई हमें अपनी एप्लीकेशन में कुछ इरिटेशन का सामना करना पड़ जाता है। अब फॉर एग्जांपल कि भाई कुछ हमारे पास कंटेंट ऐसा है जो कि कलेक्शन वाइज बन रहा है, सही है। अब हमें पता है कि भाई हम किसी भी टेक्स्ट फील्ड से जो है वो डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो डेटाबेस में जाके सेव तो हो रहा है, लेकिन उसको रिट्रीव करने के लिए हमें थोड़ा पेनफुल प्रोसेस करना पड़ता है कि या तो हमें लिखकर उसको रिट्रीव करवाना पड़ता है या कुछ। क्यों ना हमारे पास कुछ ऐसा कंट्रोल हो कि जो पूरी कलेक्शन आपके सामने उठा के ले आए, चाहे वो डेटाबेस से ले आए या आप स्टैटिकली ले आए। तो वो कौन सा कंट्रोल होता है उस पर भी वर्किंग करते हैं, और उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और उसकी कितनी कई टाइप्स होती हैं, तो उसको भी बारी बारी हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो वो कंट्रोल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बो बॉक्स का, जो आप लोगों ने देखा होगा कि भाई ड्रॉप डाउन लिस्ट जो जनरेट होती है हमारे पास, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है कि भाई ड्रॉप डाउन हम लोग यूज ही क्यों करते हैं। कोई बताएगा क्यों यूज करेंगे हम लोग अपनी एप्लीकेशन में ड्रॉप डाउन? जी स्टूडेंट्स। सर जब मल्टीपल ऑप्शन में से कोई मल्टीपल एक सेलेक्ट फॉर्म्स के करना हो। लिए, जैसे कोई एग्जांपल तूबा, और जैसे सर कि ये जैसे एहसन सब किसी ने सवारी अपना, बता रहे हैं कि मल्टीपल फॉर्म्स के लिए। सर हमने कोई जी प्लेस सेलेक्ट करनी है अपनी जहाँ पे हम रहते हैं, तो सर प्लेसेस बहुत सारी हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, तो हमें उसमें से कराची सेलेक्ट करना है। तो वेरी ये गुड, किसकी एग्जांपल हो गई? सही है। तो क्या ये अगर मैं आपसे कहूं कि अगर यही चीज अगर हम लोग किसी टेक्स्ट फील्ड से उठाएं तो क्या आपके लिए इरिटेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो हम बजाय क्यों इस तरह का प्रोसेस करें, हम एक ऐसी कलेक्शन कंट्रोल बना लें कि जिसमें हमारे पास सिलेक्शन का ऑप्शन हो अच्छा सा, और उसी सिलेक्शन में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी यूज करेंगे कि जो एज अ सर्च बार के तौर पर भी यूज हो रही होंगी। कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया था एक टेक्स्ट बॉक्स से कि भाई कुछ भी लिख रहे थे तो वो ग्रेड व्यू से सर्च होके आ रहा था। ठीक है, इसी तरीके से जो आपकी ड्रॉप डाउन के अंदर जो लिस्ट कलेक्शन बनेगी, अब हो सकता है कि वो 100 की कलेक्शन हो जाए, 200 की कलेक्शन हो जाए, तो क्या आप स्क्रॉल अप डाउन करते रहोगे? ये भी एक इरिटेशन है। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज आती हैं उनको देखने के लिए कि भाई हम ड्रॉप डाउन पे कुछ लिखें तो वो हमें सजेस्ट करके बता दे कि आप शायद इस वाले ऑप्शन पे जाना चाह रहे हो, इस वाले ऑप्शन पे जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कुछ ऐसी एप्लीकेशन यूज की होंगी जिसमें आप लोग के जैसे कि ट्रैवल एजेंसी टाइप की जो बुकिंग एप्लीकेशन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट की होंगी। जैसे कि अभी मैं एयरलाइन बुकिंग करवा रहा था तो उसमें क्या हो रहा था कि भाई मुझसे डेस्टिनेशन और वो मांग रहा था अपना कि डिपार्चर कहाँ से होना है और आपने लैंड कहाँ पे करना है। तो मैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन यूज हुआ था और ड्रॉप डाउन पे मैं लिख रहा था KARA, तो उसने मुझे खुद ही सजेस्ट करके दे दिया आप शायद कराची की बात कर रहे हो। तो ये सारा काम ड्रॉप डाउन पे हो रहा था। और अगर मुझे लैंड होना था इस्लामाबाद में या लाहौर में या रावलपिंडी में, कहीं भी लैंड होना था, तो मैं सिर्फ उसका एक कीवर्ड लिख रहा था ड्रॉप डाउन पे, तो वो लिस्ट में जो भी उससे रिलेटेड जो ऑप्शन था वो मुझे क्या कर रहा था, सजेस्ट करके दे रहा था। तो ड्रॉप डाउन में भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आती हैं। ड्रॉप डाउन इटसेल्फ एक कंट्रोल नहीं है, उस इटसेल्फ एक कंट्रोल तो है, लेकिन उसमें उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप डाउन हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो कि फिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, हम लोग कोई भी सबमिशन फॉर्म बना रहे थे, सही है, साइन अप फॉर्म हो गया या कोई भी डैशबोर्ड हो गया, तो उसमें एक ऑप्शन था हमारे पास जेंडर का। तो उसमें अभी तक जो हमने इम्प्लीमेंट किया था कि भाई आइदर मेल और फीमेल रेडियो बटन, लेकिन उसको हम लोग ड्रॉप डाउन से भी तो कर सकते थे। अब इस टाइप का ड्रॉप डाउन जो होता है वो फिक्स होगा, आइदर मेल होगा या तो फीमेल होगा, उसके अलावा तीसरी कोई
कैटेगरी नॉर्मली नहीं होती, या वो ड्रॉप डाउन ऐसा नहीं होगा कि हम उसमें कुछ वैल्यू ऐड करवा सकें। समझ में आ रही है? तो उसी ड्रॉप डाउन कंट्रोल को हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो कंट्रोल आता है वो आता है कॉम्बो बॉक्स। एक कॉम्बो बॉक्स हमने यहाँ से उठा लिया और इसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अच्छा, इसकी पूरी एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा अभी डेटाबेस की। अभी जस्ट हम लोग स्टैटिकली इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद फिर इसकी एक प्रॉपर एग्जांपल आप लोगों को डेटाबेस की करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लेबल उठा लेता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ नेम ऑफ क्लासेस, और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनका फॉन्ट देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है वो, मैं यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन पर जाता हूँ और इसमें कुछ कलेक्शन ऐड करवा लेता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है आइटम। आइटम यहाँ पर लिखा हुआ है, सबको नजर आ रहा होगा कलेक्शन। तो जैसे मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन देगा कि भाई अब यहाँ पर आप अपने इस ड्रॉप डाउन को जो आइटम आप यूज करने जा रहे हो उस आइटम को क्या करवाओ आप कलेक्शन एक बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई मेरे पास नेम ऑफ क्लासेस हैं, तो नेम ऑफ क्लासेस बेसिकली, हेलो। तो ये आ गई फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये एक अदद जो है वो मैंने इसके अंदर लिस्ट बना दी और उसके बाद मैंने इसको स्टोर करवा दिया। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ। तो रन करने के बाद जो है वो मैं देखता हूँ कि क्या मैंने जो लिस्ट जनरेट कराई वो इस ड्रॉप डाउन में आई है। हाँ बिल्कुल आई है। अब ये तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्टैटिकली सारा काम, अभी कोई डेटाबेस नहीं है। इसमें मैं आप लोगों को ये भी इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगा कि डेटाबेस के किसी भी कॉलम को हम लोग इस पे कैसे वैल्यू रिट्रीव करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ हमने क्या किया है कि भाई ड्रॉप डाउन यूज किया है और ड्रॉप डाउन में हमने सिर्फ एक कलेक्शन जनरेट करवाया। कौन सी प्रॉपर्टी से? बाय यूजिंग आइटम प्रॉपर्टी। तो भाई ये भी वाइवा का सवाल बन सकता है कि भाई एक कॉम्बो बॉक्स है उसमें लिस्ट जनरेट करवाने के लिए मुझे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है? कि भाई वो है आइटम प्रॉपर्टी है, सही है, उसमें हमें कलेक्शन ऐड करवाना पड़ता है। अब इसी तरीके से मेरे पास अगली एक प्रॉपर्टी होती है। अच्छा नहीं भाई, अटेंडेंस अभी नहीं हुई, अटेंडेंस एंड में होगी। अच्छा, अब इसी तरीके से मेरे पास अलग प्रॉपर्टी होती है कि भाई एक प्रॉपर्टी मेरे पास आती है ड्रॉप डाउन स्टाइल। इसको भी अभी हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी होती है ऑटो कंप्लीट मोड। कहीं नजर आ रही है? ऑटो कंप्लीट मोड, ये वाली जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है इसमें हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पर
एक होता है ऑटो कंप्लीट मोड। अब इसमें मजीद सब प्रॉपर्टी वैल्यू का है भाई, सजेस्ट है, अपेंड है और सजेस्ट अपेंड है, इनका क्या मतलब होता है। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करने से पहले हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, ऑटो कंप्लीट सोर्स, कि भाई हमें यहाँ से हम कोई ना कोई सोर्स मिलेगी तभी तो वो हमें कुछ ना कुछ सजेस्ट करेगा। सोर्स का क्या मतलब होता है, वो हमारा यूजर इनपुट। सोर्स का क्या मतलब होगा कि भाई हम यहाँ पर क्या करें कि जब भी मैं इस पे कुछ ना कुछ लिखूं ड्रॉप डाउन पे, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट ये आपके सामने जनरेट आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ सोर्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया टी, अब टी से बिलोंग जितनी भी मेरे पास कलेक्शन होगी इसमें, चाहे वो 2 हो या 10 हो, वो मुझे सजेस्ट होके आ जाएगी। तो टी का क्या मतलब है कि मैं यहाँ पर जब यूजर इनपुट लिखूंगा तो वो मुझे एक सोर्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी यूज की, ऑटो कंप्लीट सोर्स। तो इसको मैं यहाँ पर जो यूज करूंगा वो यूज करूंगा कि भाई सोर्स कहाँ से आनी चाहिए भाई, वो लिस्ट आइटम, क्योंकि हमने लिस्ट बनाई है। तो मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट सोर्स को मैंने क्या कर दिया कि भाई लिस्ट आइटम। अब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा तो अभी ये मुझे सजेस्ट करके नहीं देगा। अभी अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ तो हमने तो अभी सिर्फ सोर्स बताई है कि भाई लिस्ट आइटम्स की है, उसमें से हमें सजेस्ट करनी है वैल्यू। तो अब इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी आती है ऑटो कंप्लीट मोड, जो कि बाय डिफॉल्ट नन होती है, और इसमें हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सजेस्ट को यूज करते हैं। सजेस्ट को यूज करने के बाद अब मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ तो देखते हैं कि मुझे क्या मिलता है। मैंने यहाँ पर लिखा टी, तो सजेस्ट करने के बाद इसने टी से बिलोंग जितनी भी मेरे पास कलेक्शन थी, क्लास ये समझ में आ रही है, मुझे एक दफा एक्नॉलेज कर दो, और मेरी वॉइस के लिए भी जरा एक दफा एक्नॉलेज कर दो कि मेरी वॉइस सबको सही आ रही है। यस सर आ रही। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कलेक्शन का समझ में आया कि भाई ये कलेक्शन क्या काम कर रही है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की मैंने, एक प्रॉपर्टी सबसे पहले जो यूज करनी है ऑटो कंप्लीट सोर्स, सोर्स बतानी है कि भाई सोर्स क्या है। तो भाई सोर्स इस टाइम जो थी वो हमारे पास क्या थी, एक लिस्ट आइटम थे, हमने लिस्ट जनरेट करवाई थी। चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो भाई होता ये है कि नॉर्मली ये 2 प्रॉपर्टीज होती हैं नन। पहली बात तो ये है, जब भी ड्रॉप डाउन आप ऐड करवाओगे तो ड्रॉप डाउन में हमें कुछ ना कुछ क्या करवाना है कि भाई हमें कुछ वैल्यू ऐड करवानी है कि जब भी हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करें तो हमारे पास उसमें कलेक्शन मौजूद हो। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है होती है आइटम। आइटम क्या है, कलेक्शन प्रॉपर्टी है, तो इसमें जाके हमने यूं आइटम सेलेक्ट करवा लिए, आइटम ऐड करवा लिए, और इसको ओके किया। जब भी हम एप्लीकेशन को रन करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास वो आइटम आ जाएंगे, जितने नंबर ऑफ आइटम मैंने ऐड करवाए हैं। अब इसको चाहे तो डेटाबेस की एज अ वैल्यू यूज कर लो या कुछ भी यूज कर लो, इट्स अप टू यू। अभी क्योंकि हम लोग काम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, तो हमने क्या किया कि भाई इसमें स्टैटिकली काम कर रहे हैं। अभी हम लोग कोई डायनामिक डेटाबेस यूज नहीं कर रहे। तो पहली प्रॉपर्टी तो हो गई आइटम। अब मैं चाहता हूं कि भाई अब मेरे पास फॉर एग्जांपल ये तो अभी सिर्फ 10 का कलेक्शन है, हो सकता था कि कोई 1000 का कलेक्शन हो। नेम ऑफ सिटी की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में सिटी की तादाद इतनी है कि भाई हम अगर ढूंढने बैठे किसी सिटी को तो हमें स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़ जाए, तो इतना तो ये तो इरिटेशन प्रोसेस है। तो हमने क्या किया कि ड्रॉप डाउन में कुछ और ऐसे भी ऑप्शन आते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ कराची, कराची की शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ सिर्फ KAR मैंने लिख दिया, KA लिख दिया, तो उससे बिलोंग मुझे खुद ही जो है वो लिस्ट जनरेट करके दे देगा कि भाई आप शायद ये तो वो सजेशन आपको दे देगा कि आप शायद ये करना चाह रहे हो। तो इस काम के लिए सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी जो यूज होती है कि भाई आप जो है वो अगर सजेशन मांग रहे हो तो आपकी जो कॉम्बो बॉक्स में है वो किस टाइप की वैल्यू है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आता है ऑटो कंप्लीट सोर्स। तो सोर्स में आप बता दो कि भाई मेरे पास लिस्ट आइटम है, सही है, लिस्ट आइटम है। लिस्ट आइटम के बाद आप दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करोगे ऑटो कंप्लीट मोड। मुझे क्या करोगे भाई, सजेस्ट करो। जैसी सजेस्ट की प्रॉपर्टी को मैं ऑन करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक ऑप्शन ऐसा मिल जाएगा कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टी लिखा तो टी से बिलोंग जितने भी थे, मैंने यहाँ पे ओ लिखा तो ओ से बिलोंग सिर्फ एक ही है। तो
जो भी मैं सर्च करूंगा तो वो मुझे सजेशन दे देगा, सजेस्ट करके मेरे सामने उससे बिलोंग जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो मुझे सामने लिस्ट डाउन कर देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एस की वैल्यू दूं तो एस से 7 भी आता है, 6 भी आता है। तो क्लास ये चीज समझ में आ रही है? जिन भाई का सवाल था कि सर रिपीट कर दें, तो उनसे मुखातिब हूँ कि भाई उनको समझ में आ गया, एक दफा एक्नॉलेज कर दें फिर अगर आ गया समझ में। ठीक है, अब मजीद आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टी थी ऑटो कंप्लीट मोड में, हमने सजेस्ट देख लिया। तो सजेस्ट से ये हुआ, तो भाई इस चीज का भी ध्यान रखना, ये पूछूंगा कि अगर मुझे, ये वाइवा का सवाल भी इस तरीके से बन सकता है कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई लिस्ट एक कॉम्बो बॉक्स बनाऊं और उसमें 1000 के हिसाब से वैल्यूज हों, अब मुझे जो है वो कुछ भी लिखूं तो मुझे सजेस्ट करके वैल्यू दे, तो मुझे कौन सी दो प्रॉपर्टी हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा? तो इन प्रॉपर्टी का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। पता नहीं तो एटलीस्ट विजुअल स्टूडियो सामने खुला हुआ होना चाहिए आपके हर चीज, ताकि देख के ही बता दो। ऑटो कंप्लीट सोर्स में हमें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि भाई लिस्ट आइटम है, उसमें से हमें सजेशन चाहिए। उसके बाद ऑटो कंप्लीट मोड एक्चुअल कि भाई आप सजेस्ट कर दो। अभी हमने सजेस्ट की बात करी। अच्छा, कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। लेकिन सर वो ड्रॉप डाउन में होना जरूरी है या तभी वो सर्च करेगा? जी हाँ, आइटम होना जरूरी है ना। देखें, अभी मैं आप लोगों को एक टास्क इंप्लीमेंट करवाऊंगा कि जिसमें हम डेटाबेस के किसी भी एक कॉलम की जो भी लिस्ट बनेगी ना, यानी नेम ऑफ स्टूडेंट्स, मैं डेटाबेस से उठा के आप लोगों को इस ड्रॉप डाउन में ला के दिखाऊंगा। ना तो मैं खुद इंटर करूंगा, मैं जो नेम्स इंटर करूंगा ना आप सबके, वो डेटाबेस के अंदर, अब डेटाबेस से उठ के यहाँ पर लोड होंगे, उसका तरीकेकार हम लोग लूप से देखेंगे, फॉर ईच का लूप यूज करेंगे और उसके बाद उससे देखेंगे, तो वो चीज समझ में आ जाएगी। अभी सिर्फ जर्नली कॉम्बो बॉक्स में हमें क्या फीचर्स मिलते हैं, हमारा कंसर्न अभी सिर्फ इतना है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली, भाई सजेस्ट क्या कर रहा है। अगर मैं इसको सजेस्ट से अपेंड कर दूं तो अपेंड हमें क्या फीचर देता है? अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूं एस, तो अब देखें अपेंड मुझे क्या दे रहा है, ये वाला फीचर दे रहा है। मैं यहाँ पर एस आई लिखता हूं तो देखो मुझे कह रहा है कि भाई आपने ये जो करेक्टर लिख रहे हो तो आप शायद ये लिखना चाह रहे हो। अगर मैं यहाँ पर टी ई एन लिख रहा हूँ या मैं टी डब्ल्यू ओ लिख रहा हूँ, तो ये चीज समझने की कोशिश करो अपेंड हमें क्या दे रहा है। अपेंड जो है वो लिस्ट डाउन करके सजेस्ट नहीं कर रहा, हमें उसी जो भी हम लोग टेक्स्ट लिख रहे हैं ड्रॉप डाउन पे, वो ही हमें क्या कर रहा है, उसको कंप्लीट करके दे रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर है अपेंड की प्रॉपर्टी? जी, राइट, डायरेक्ट अपेंड जो है वो ये वाला काम करता है ना, सही कह रहे हैं आप। गूगल जो है, गूगल इंजन जो है वो तो अपेंड भी देता है। अरे गूगल में तो कई सारे फीचर्स है ना। देखो अगर बात करूं तो गूगल की जो सर सर्च दोनों बार को है, एक साथ ऑन कर सकते हैं? कर सकते, दोनों को एक साथ ऑन करने का मकसद क्या है? देखो, गूगल की अगर आप लोग बात कर रहे हो ना, तो गूगल की जो सर्च बार है वो कोई ड्रॉप डाउन नहीं है, वो एक टेक्स्ट फील्ड है। और टेक्स्ट फील्ड में पीछे सर्च पैटर्न लगे हुए होते हैं। जैसे एसक्यूएल सर्वर में कुछ एग्जांपल हम लोगों ने की थी ना, एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स, वो क्या थे, पैटर्न बना रहे थे। ऐसे कई यस सर। सारे पैटर्न जो हैं वो लगे हुए, वो ड्रॉप डाउन नहीं है, वो टेक्स्ट फील्ड है। ये ड्रॉप डाउन के फीचर्स हैं। सही है, ड्रॉप डाउन में कोई आप सर्चिंग के लिए कोई एक ही फीचर लिखोगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ऑप्शन दे रहा है वो क्या दे रहा है कि भाई कोई एक फीचर सेलेक्ट करो। हम दो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? अगर मैं, यस चलो अगर दो कर भी लूं, तो मैं अगर टी लिखूंगा तो अब वो तो ये कंफ्यूज है कि भाई मैं उसी में पूरा कंप्लीट करूं या फिर लिस्ट जनरेट करूं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे वो 3 2 3 10 है तो किसी को अपेंड करेगा। देखो अपेंड हमने अभी प्रॉपर्टी क्या लिखी, अपेंड। अपेंड हमें करके क्या दे रहा है कि जैसे मैं टी लिख रहा हूं तो टी से मुझे दे रहा है 10, मैं लिख रहा हूं एच दे रहा हूं, तो अब ये मुझे 3 का पैटर्न, क्योंकि टी के बाद एच ना तो 10 में आता है ना तो 2 में आता है। अगर मैं बात करता हूँ टी डब्ल्यू ओ, तो आप यहाँ पर देखो कि बहुत सारे ऐसे होते हैं करेक्टर्स, आप नेम ऑफ सिटी करके देखना। ठीक है,
ये तो अभी जस्ट प्रॉपर्टीज हम लोग समझ रहे हैं, तो आप इसको इम्प्लीमेंट अपनी प्रैक्टिस के तौर पर नेम ऑफ सिटीज करके देख लेना। और नेम ऑफ सिटीज में बहुत सारे तकरीबन 20 सिटीज आप ऐसे करना जिसमें एक रखना आप लोग सर एक बात, कराची। जी जी पूछिए। सर यहाँ पे जैसे आपने 1 लिखा है ना, तो वो लिखा हुआ जी आ रहा है पूरा। तो अगर आपने कोई एग्जाम्पल दी नीचे मलीर और मलीर नदी, तो वो क्या लिखा हुआ आएगा? मलीर लिखा हुआ आएगा या मलीर नदी लिखा हुआ हाँ, आएगा? इसको ऐड करवा लेते हैं, बिल्कुल सही है। इसको चेक कर लेते हैं क्या आएगा लिखा हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई जो भी क्वेश्चन अराइज हो ना उसको फौरन इम्प्लीमेंट कर लो, बेहतर तरीका ये है। तो मैं यहाँ पर आइटम में जाता हूँ और आइटम में जाकर, आइटम कहाँ है भाई, ये रहा। और इसमें जाकर मैं 2 आइटम और ऐड करवा लेता हूँ। मैं लिखता हूँ मलीर नदी, ठीक है, यही कह रहे थे। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जस्ट मलीर। तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए कि वो पहले, चलो देखते हैं, खैर मैं अभी सजेशन नहीं दे रहा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको मलीर, ठीक है। मलीर, देखो मलीर नदी में भी मलीर है और सिर्फ मलीर में भी मलीर है, तो इसने मुझे सिर्फ मलीर लिख के दे दिया। लेकिन मलीर के बाद अगर मैं यहाँ पर सिर्फ स्पेस देता हूँ तो वो मुझे नदी खुद ही ऑटोमेटिकली करके दे देगा। नहीं तो सर आप अगर वो वाला ऑप्शन कर लें जिसमें नीचे ड्रॉप डाउन भी आए। हाँ, वो मैं वही बता रहा हूँ ना, आपकी अपनी मर्जी के एज पर रिक्वायरमेंट। ये तो सिर्फ अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई ये ऑप्शन होते हैं, आपकी अपनी मर्जी। आप लिस्ट डाउन यूज करो, अपेंड यूज करो, सजेस्ट यूज करो, जैसे मर्जी यूज करो। तो अब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ मलीर। तो जैसे एम ए लिखा तो एम ए से बिलोंग जितनी भी लिस्ट थी वो मेरे पास आ गई। अच्छा, अब जो है वो तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, सजेस्ट अपेंड। इसका क्या मतलब है इसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑटो कंप्लीट मोड में जाकर इस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता हूँ, सजेस्ट अपेंड, और यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मलीर। अब यहाँ पे देखो इसने सजेस्ट भी किया और अपेंड भी किया, जो आप लोग पूछ रहे थे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ 10, जो देखो इसने टी से 10 भी मुझे सजेस्ट भी कर दिया, सॉरी सजेस्ट भी कर दिया और अपेंड भी कर दिया साथ साथ। अगर मैं टी एच लिखता हूं तो देखो मुझे इसने सजेस्ट भी कर दिया और अपेंड भी कर दिया। ये बताओ क्लियर है या नहीं? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, दिखाएगा एक सेकेंड। ये सजेस्ट अपेंड के नाम से प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की वैल्यू है। अच्छा भाई एक चीज का ध्यान रखना, ये कहलाती है प्रॉपर्टी और ये कहलाती है उसकी वैल्यू। कीप इन माइंड, सही है। ये क्या कहलाती है? ये इसकी वैल्यू कहलाती है। और प्रॉपर्टी एक्चुअल ये तमाम है, प्रॉपर्टी एक होती है, उसकी वैल्यू मल्टीपल हो सकती है चॉइस में। अच्छा, मोहम्मद सलमान क्या कह रहे हैं, सर लैब 4 के टास्क में क्या करना है, काइंडली डिटेल में बता दीजिएगा। ये आप मुझसे दोबारा क्लास के एंड में सवाल पूछिएगा, सही है। अभी इस पर फिर टाइम वेस्ट होगा। लाइटों का वैसे ही भरोसा नहीं है, मुझे भी अपने घर से कहीं और आना पड़ा है सिर्फ लाइट के चक्कर में। तो बेहतर ये है कि हम अपने कंटेंट को पहले कर लें, वरना तो वो तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा क्या करना है। ठीक है भाई, यहाँ तक के क्लियर है? एक दफा एक्नॉलेज कर दो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। क्लियर? अच्छा अब देखो सर हमारे क्लियर है। पास, ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखो ड्रॉप डाउन की, ये तो हमने सिर्फ एक टाइप पढ़ ली कि भाई ड्रॉप डाउन से हम लोग चीजें क्या अचीव कर सकते हैं कि भाई, लेकिन कुछ ड्रॉप डाउन की टाइप्स भी होती हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, और इधर मैं इस लेवल का नाम कर लेता हूँ जेंडर, और इसके आइटम में जाकर मैं यहाँ से इन सबको रिमूव करके मैं लिखता हूँ, एक लिखता हूँ मेल और एक लिखता हूँ फीमेल, सही। अब यहाँ पर मेरे पास जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है ड्रॉप डाउन स्टाइल के नाम से। अब ये मेरे पास ड्रॉप डाउन जो है वो इसकी टाइप वो है कि भाई इसमें मैं
कुछ कलेक्शन भी है, नंबर ऑफ कलेक्शन, एक ह्यूज कलेक्शन हो सकती है, और उसमें मैंने एक एबिलिटी दे दी कि भाई इस ड्रॉप डाउन में भाई सर्चिंग पैटर्न कर दो, भाई सर्च भी करवा लिया अपनी वैल्यू को, तो हमारा इरिटेशन प्रोसेस जो है वो रिड्यूस हो गया मैक्सिमम में। लेकिन अब यहाँ पर मेरे पास जेंडर का भी एक ड्रॉप डाउन हो सकता है, नॉर्मली डिफरेंट एप्लीकेशन में होता भी है। अब जेंडर में क्या ये चीज पॉसिबल है कि भाई मेल और फीमेल के अलावा हम इसमें कोई और भी कलेक्शन ऐड कर रहे हैं अपनी मर्जी से? अब्दुल्ला से पूछा। नहीं देखो ये वाली बात है, अभी नहीं करो ना, लाइव सेशन रिकॉर्डेड इलेक्शन जाता है तो फिर मसले मसाइल होते हैं, ये व्हाट्सएप पे ओके किया करो ये सारी बातें। ओके।